औरत को हमेशा अपने काबू में रखना चाहिए, कंट्रोल में रखना चाहिए, लगाम टाइट रखनी चाहिए। आर्यमन, ये कोई तरीका नहीं है दीदी से बात करने का। जिस औरत को अपनी लिमिट नहीं पता होती ना, उसके साथ ऐसे ही बात की जाती है। हाँ दीदी, आप भी क्या आर्यमन जी की बातों को दिल पर लगा बैठे। माँ समझे ना। देख मेरा बेटा, उसकी बात का बिल्कुल बुरा नहीं मानना। वो उसे पता नहीं किसी से कैसे बात की जाए। परिवार के साथ नहीं रहा ना, इसलिए नहीं जानता कब कैसे कहाँ किसी को क्या बोला जाए। लेकिन आपको तो पता है ना माँ, मुझे इस बात का इतना अफसोस नहीं है कि आर्यमन ने मुझसे इतनी बदतमीजी से बात की, बल्कि मुझे इस बात का इतना दुख है कि आप चुपचाप खड़ी हुई सुनती रही। आपने आर्यमन से कुछ भी नहीं कहा। मैं जानती हूँ बेटा, उसने बहुत बुरी तरह से बात की तेरे साथ, लेकिन मैं उसे क्या कहती। आज वो जो कुछ भी है मेरी वजह से है। मैं ही तेरे बाबा से नहीं लड़ी। मैं कुछ नहीं कर पाई जब उन्होंने उसे अनाथ आश्रम डाल दिया था। मेरा बच्चा, उसे माँ का प्यार नहीं मिला, परवरिश नहीं मिली, लेकिन तू तो मेरा अच्छा बच्चा है ना, समझदार बच्चा है ना। माँ, इतने साल पहले आपके साथ जो हुआ, जिसपे आपका कोई भी बस नहीं था, उसकी वजह से अब आप सारी उम्र इसकी गलतियों पे पर्दा डालती रहेंगी। देख बेटा, उसमें और तेरे में कोई फर्क नहीं है। वो तो अभी आपने साबित कर दिया माँ। लावण्य, मैं देखता। लावण्या, लावण्या बात तो सुनो। लावण्या, लावण्या क्या हो गया? इस तरह से कोई नाराज होता है क्या? माँ को कितना कुछ कह दिया तुमने। गिरीश, मेरे भाई ने तुम्हारे साथ इतनी बदतमीजी से बात की, तुम्हें इतना भला बुरा कहा, मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगा। हम सॉरी। ओके, इन बातों का आप बुरा नहीं मानना चाहिए। वैसे माँ बिल्कुल सही कह रही थी। फिर भी मुझे अच्छा नहीं लगा। एक मिनट, मुद्दा क्या था लड़ने का? ड्राइवर का ना? हाँ, तुम उस मुद्दे से हटो मत। ठीक है, तुम इतना बोल ही रही हो और नाराज हो रही हो, तो हम एक काम करते हैं, हम ड्राइवर रख ही लेते। सच्ची? हाँ। थैंक यू। अरे वाह। अच्छा ये बताओ, तुम उसे बुलाओगी कैसे? मेरे पास उसका नंबर सेव है। तो चलो बुला लेते। चलो चलो। देखा तुम लोगों ने कैसे बात कर रहे थे छोटे साहब? हाँ भैया, हमारी लावण्य मैडम के साथ अंशुमान बाबा ने या फिर गिरीश साहब ने कभी भी ऊंची आवाज में बात नहीं की, एकदम गंदे तरीके से। मुझे तो इंसान बहुत ही बदतमीज लगता है। बदतमीजी की बात कर रहे हो? हम जो सुना हो ना, वो बताऊंगा तो तुम्हारा हवा टाइट हो जाएगा, मैं बता रहा हूँ। क्या? देखो, ऐसा है कि पाखी मैडम को बड़ी मैडम से बात करते हुए सुना। कह रहे थे कि छोटे साहब अंशुमन साहब की घड़ी चुरा रहे थे। देखो, ऐसा ही नहीं है, और भी है। वो कह रहे थे पाखी मैडम कि वो आर्यमन साहब का ना पुलिस में रिकॉर्ड है, जेल जा चुके 2-3 बार, एकदम जेल को घर बना लिया भाई। अरे पता नहीं कैसे इंसान को घर में लेकर के आ गए। चोर है कि उचक्का है। कितनी अजीब बात है ना। ये अंशुमन साहब और इस आर्यमन साहब की कदकाठी, शक्ल सूरत सब एक जैसे, लेकिन दोनों एकदम अलग आदमी हैं। एकदम अलग। कहाँ अंशुमन साहब और कहाँ ये आदमी। ऐसे मंदिर जैसे घर परिवार में ऐसे क्रिमिनल टाइप के लोग लाके खड़ा कर दिया। बताओ, अब तो कुछ भी हो सकता है भाई। हमको तो बहुत संभाल के रहना पड़ेगा।
जरूरत क्या थी उस राठौर की बहन के पछड़े में टांग अड़ाने की? हाँ तो ठीक है, मुझे कौन सा शौक है सब करने का। तो जब कोई औरत अपनी जरूरत से ज्यादा मुंह खोल दी तो मन करता है उसका मुंह बंद कर दूं। और इस घर की औरतें तो बिल्कुल ही हाथ से बाहर निकली हुई। इस सब से तुझे क्या? हाँ सही कह रहा तू, सब समझे क्या भाड़ में जाए लोग। तो बात सुन मेरी, आज रात को 11 बजे का प्लान पक्का है, तैयार रहियो। सुन, मैं तैयार रहूंगा घर के बाहर। अच्छा अब तू टेंशन ना ले, रात के प्लान पे ध्यान देना। चल ठीक है। कितनी नाइंसाफी हुई है मेरे बच्चे के साथ। हर चीज के लिए जैसे तरसते हुए इतनी जिंदगी गुजर गई। लाचारी और गरीब के सिवा कुछ नहीं मिला मेरे बेटे को। आज के बाद किसी चीज की जरूरत नहीं रहेगी। वो आज तक नहीं मिला, जो चाहा वो सब मिल जाएगा। सब कुछ आज रात 11 बजे के बाद।
जाओगे? हमें पता था कि तुम यहाँ आने वाले हो, इसीलिए हम तुम्हारे यहाँ इंतजार कर रहे थे। पकड़ आयन, पकड़ पकड़, दूसरी साइड से पकड़। अच्छा, हमसे छुप के प्लानिंग कर रहे थे। हमें तुम्हारे प्लान के बारे में सब पता है। छोड़ना मत, छोड़ना कहीं नहीं जाने देंगे। 11 बजे आने वाले थे ना तुम, हमसे छुप के प्लानिंग कर रहे थे। हाँ, पकड़ आयन, आगे से पकड़। आयन पकड़। अरे ऐसे करोगे तो आयन को लग जाएगी। क्या हो गया तुम्हें? ऐसे तो आयन को लग जाएगी। रुक, अरे बाबा, आओ। अंशुमन, डैड, आयन लाइट जलाओ। चाचू, सॉरी, हमें बिल्कुल नहीं पता था कि कंबल के अंदर आप हैं। हमें लगा कि अंशुमन कंबल के अंदर है। हम सो सॉरी, बड़ी गलती हो गई। सोच, आयान सॉरी बोलो। सॉरी चाचू। चाचू, मुझे लगा कि आप डैड हो। डैड जब भी ऑफिस से आता है ना, तभी डैड पहले मुझसे ही मिलने आते हैं। और लेट हो गए तो हम लोग ने ऐसा प्रैंक बनाया डैड को पनिशमेंट देने का, लेकिन आप फंस गए। आप आने वाले थे ना 11 बजे। हाँ तो फिर तुम यहाँ पे क्या कर रहे थे रात को? नींद नहीं आ रही थी रात को, तो मैंने कहा मैं आन के कमरे में जाता हूँ, देखता हूँ कि वो सो रहा है कि नहीं सो रहा। उसका खिलौना भी तो खराब हो गया था ना, मैंने देखा कभी देखता हूँ कि ठीक है कि नहीं। खिलौना उड़ रहा है क्या तेरा? अरे क्या सॉलिड चल रहा है चाचू, कितना ऊपर उठता है। मुझे ठीक किया था। अभी तो तुम्हारी अच्छी तरह दोस्ती नहीं हुई है तो शराफत से पेश आ रही है, वरना बाप का क्या हाल होने वाला था वो तो तुम देख ही रहे हो। गुड नाइट। किधर है? बोल दे किधर है? किधर है? किधर है? क्या हुआ? तू खाली हाथ? बच्चा कहाँ छुपा दिया तूने? अरे जल्दी ला, निकलना है बच्चे को लेके। बच्चा नहीं दिख रहा, इसका मतलब समझ जाना कि बच्चा नहीं ला पाया मैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि मैं बच्चा नहीं लाऊंगा। गया था मैं उसके कमरे से बच्चे को लाने, उसकी माँ वो बाकी थी और लौंडा जो था वहाँ पे उन्होंने मुझे खुद तो बनाया। कितना घुल मिल गया है ना आयान आर्यमन जी के साथ। वैसे इतनी आराम से किसी से दोस्ती करता नहीं था वो। पर मैंने भी देखा है, आर्यमन जी भी बहुत ख्याल रखते हैं उसका। कितना खेलते हैं उसके साथ, उसकी पसंद नापसंद सबकी बड़ी परवाह करते हैं। दोनों इतने क्यूट लगते हैं ना साथ में। गांव की तरह बेवकूफ और गंवार लोग ना है। आज तो तेरे पे भरोसा कर लिया इनने, लेकिन बहुत ही जल्दी इन लोगों को शक हो जाना है तुझ पे। जल्दी कर अपना काम, वरना तेरी तो मैं करना ये लेके आऊंगा उसे, समझा कि नहीं?
शुक्र की मौत कब तक खैर मनाएगी, कटना तो है उसे। कल हो जाएगा वो बच्चा अगवा। आयान के साथ तो घुल मिल गए हैं, लेकिन आर्यमन जी को बाकी सब लोगों के साथ जुड़ने में थोड़ा वक्त लग रहा है। खैर मैं समझ भी सकती हूँ, क्योंकि आयान के साथ तो उनका नया रिश्ता है। बाकी सब पुराने रिश्तों को दोबारा से जोड़ने में थोड़ा समय तो लगेगा ना। क्यों, क्या हुआ? कुछ हुआ क्या आज? नहीं कुछ हुआ नहीं, वैसे ही कह रही हूँ। चलिए आप चेंज कर लीजिए। एक मिनट, नहीं कुछ तो हुआ है। क्योंकि दी ने भी मुझे आज फोन करके बताया कि उनकी आर्यमन के साथ कुछ कहा सुनी हो गई थी। ऐसे तो कुछ पूरी तरह बताया नहीं, लेकिन माँ को भी कुछ कहा उन्होंने। क्या हुआ? माँ की भी तो कोई गलती नहीं है ना। उनके लिए तो दोनों बच्चे एक जैसे हैं, दोनों से इक्वली प्यार करती हैं। उन दोनों के बीच में फंस जाती हैं, उन्हें भी समझ नहीं आता कि किसकी तरफ से क्या बोले। बस इसी के लिए सब। चलिए मैं आपके कपड़े निकाल देती हूँ। दो तोले की चेन थी मेरी, पता नहीं कहाँ चली गई। इतनी मेहनत से बनाई थी। चोर जब खुद ही पूछ रहा है चोर कौन है, तो अब कहाँ कहें बताओ। और चोरी हुआ भी है तो कहाँ, चोर के यहाँ। हाँ, अब देखते हैं इल्जाम किस पे लगे। क्या बोला तू? नहीं, देखिए हमारा मतलब ये है कि हम बहुत पुराने हैं इस घर में, लेकिन आज तक ऐसा कभी हुआ का? देखिए हमको तो ऐसा लगता है ये काम जरूर कोई नए आदमी या फिर बाहर वाले का है। हाँ देखिएगा, जरूर ऐसा ही है। तेरा मतलब आर्यमन बाबा? हाँ, तूने तो बताया था कि यहाँ आने से पहले आर्यमन बाबा चोरी चकारी करते थे। नहीं अरे हमने कब कहा, हमने तो सिर्फ सुना था। पाखी मैडम को बात करते हुए सुना था, इसीलिए थोड़ा सा कह दिया। बाकी हम कुछ कहते ही नहीं है, हम बस चुप रहते हैं और अपना काम करते हैं। और देखिए काम से याद आ गया, हमको बहुत काम है, हमको फंसा दिया। अरे बाप रे। अब हम दोनों तो कुछ बोल ही नहीं रहे। बात तो सुखी ने सच्ची कही है। चेन आर्यमन बाबा ने ही चुराई होगी। यहाँ आने से पहले चोरी तो थे वो, लेकिन वो तो मालिक हैं। मैं उनके खिलाफ कैसे बोल सकती हूँ? अरे तो क्या हुआ, पाखी मैडम से तो कह सकती हूँ ना। और वैसे भी एक बार पाखी मैडम ने तो कहा था ना कि छोटा हो या बड़ा हो, गलती तो गलती होती है, गलती की सजा तो मिलनी ही चाहिए। पाखी मैडम से ही बात करती हूँ। मैडम जी वो। हाँ माँ जी, जरा वो खाने की बास्केट निकाल दीजिए। जी मैडम जी। मैडम जी लीजिए। बस इधर रख दीजिए। मैडम जी वो मैंने आज बहुत दिनों के बाद अंशुमन के लिए खाना ले जा रही हूँ ना, उनके ऑफिस सब उनकी पसंद का बना है। मैडम जी वो आपसे एक बात कहनी थी। हाँ माँ जी बोलिए। मैडम जी मेरी ना 2 तोले की सोने की चेन गायब हो गई है। मैंने हर जगह ढूंढ लिया। मैडम जी आज तक इस घर में ऐसा कभी भी नहीं हुआ। वो तो मैडम जी मैं ये कह रही थी कि मैडम जी मुझे सुखी ने बताया कि वो आर्यमन बाबा किसी चोरी के इल्जाम में जेल जाके आए हैं। क्या बकवास कर रही हो तुम? तुम जानती हो तुम किसके बारे में कह रही हो? मालिक है वो इस घर का। नहीं बड़ी मैडम जी वो मैंने वो सुखी ने बताया मुझे। तुम लोगों की जबान कुछ ज्यादा ही चलने लगी। सुखी को तो मैं देख लूंगी। सॉरी मैडम जी, सॉरी मैडम जी। वो ये तो
पाखी मैडम भी कहती हैं कि गलती छोटे से हो या बड़े से, गलती तो गलती होती है, बस इसीलिए उसके बारे में कुछ भी कह दिया बिना कुछ सोचे समझे। माँ वो तुम रहने दो पाखी, ये नौकर होते ही ऐसे हैं। जो हाथ में पगार दे दे उसको छोड़ के बाकी सबके बारे में उल्टी सीधी बातें करते रहते हैं, तुम लोगों को खुश करते रहते हैं और मेरे आर्यमन के बारे में पता नहीं क्या कुछ कहते रहते हैं। अरे वो इस घर में नहीं रहा, अनाथ आश्रम में पला है। इसका ये मतलब नहीं कि वो इस घर का बेटा नहीं। सॉरी मैडम। आइंदा मेरे बेटे के बारे में कोई उल्टी सीधी बात मैं सुनना नहीं चाहती। जी